हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल यूट्यूब कंपटीशन सेंटर। आई एम नीरज मिश्रा। और इस बार फ्रेंड्स हम सिलोजिज्म फिर से पढ़ा रहे हैं जी। अभी अगला क्लास में पढ़ाएंगे MS धोनी के बारे में, क्योंकि जब सिलोजिज्म का पॉसिबिलिटी केस पढ़ा रहे थे तो और भी कई बच्चों ने डिमांड की कि सर कुछ इसका क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं SBI के, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, और आप भी बनाइए मेरे साथ। कलम ले लीजिए और कागज ले लीजिए। चलिए ओके। पहला क्वेश्चन है, सभी मार्क्स साइन है, ठीक है। सभी मार्क्स साइन है तो हम एम लिख दिए ऐसे। मार्क्स क्या है? साइन है। सभी मार्क्स, जितने सारे मार्क्स सभी क्या हैं? साइन। दूसरा है सभी पोटैटो साइन है, तो सभी पोटैटो साइन है। यहाँ पे हम लोग पोटैटो बना लिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, पोटैटो कर लेते हैं और इसको मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है। और सभी रीडर्स, ठीक है, साइन है। और सभी रीडर्स क्या है? साइन है। देखिए 3, फिर से मिला दीजिए क्वेश्चन। सभी मार्क्स क्या है? साइन है पहला। सभी पोटैटो साइन है, सभी पोटैटो पीस से साइन है। और सभी रीडर्स क्या है? साइन है। ये हमारा बन गया, ठीक है, वेन डायग्राम। और फिर इसमें देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है। सभी मार्क्स के पोटैटो होने की संभावना है। सभी मार्क्स के क्या होने हैं? पोटैटो होने की संभावना है, ठीक है। और दूसरा है कम से कम कुछ रीडर्स क्या है? मार्क्स है। तो देखिए सभी मार्क्स, जितने सारे मार्क्स हैं उन्हें क्या होने की संभावना है? पोटैटो होने की संभावना है। देखिए इससे और इससे अगर रिलेशन जोड़ें तो रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। तो अगर सभी मार्क्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे सभी मार्क्स की क्या होने की संभावना है? पोटैटो होने की संभावना है, ऐसे बनेगा कुछ। और जो आर है मीन्स क्या है? रीडर्स है, उसको अलग कर दीजिए। और ये सभी किसके दायरे में आएंगे? साइन के बारे में। अब देखिए रिलेशन, ये रिलेशन और ये रिलेशन पहले से जो थे ये बाकी की ओर खराब नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ सभी साइन पोटैटो के रिलेशन कभी खराब नहीं हुए। देखिए कुछ पोटैटो साइन है, सभी पोटैटो साइन, रिलेशन तो खराब नहीं हुआ ना, क्लियर है। दूसरा देखिए सभी साइन क्या है? सभी नहीं, कुछ साइन क्या है? मार्क्स। देखिए कुछ साइन क्या है? मार्क्स है, रिलेशन खराब नहीं हुआ। सभी मार्क्स साइन है, सभी मार्क्स साइन भी हैं, ठीक है। देखिए मार्क्स और रीडर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं, यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं। सभी रीडर्स साइन है और कुछ साइन क्या है? आपका रीडर्स है। देखिए कोई रिलेशन खराब नहीं हुआ, इसलिए आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? सर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा, पुराना संबंध और नया संबंध में एक चीज देखिएगा कि जो पुराने फ्रेंड हैं उनके बीच कोई रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बार फिर से बता दें, अगर ये राम है, ठीक है, और ये श्याम है, ठीक है, और सभी श्याम क्या है? मोहन है, और ये क्या है? राधा है। तो पहले जो रिलेशन था, मतलब मोहन, श्याम और राधा का, इस केस को समझते हुए देखिएगा कहीं भी चेंज अगर लाए हम, जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस लाएं, तो शेष बाकी जो भी रिलेशन बचते हैं, ठीक, राधा का मोहन के साथ, श्याम का राधा के साथ, और राम का राधा के साथ, तो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप क्लियर कट समझ गए, पुराने रिलेशन कभी भी खराब नहीं होंगे, तभी आपका संभावना वाला क्या होगा? उत्तर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए कम से कम कुछ रीडर्स क्या है? मार्क्स है। कम से कम का मतलब हमेशा कुछ होगा ना, कम से कम का मतलब क्या होगा? कुछ होगा। तो देखिए कम से कम कुछ रीडर्स क्या है? कुछ रीडर क्या है? मार्क्स है। बताइए कहाँ रिलेशन है रीडर्स और मार्क्स के बीच में? ये अपने घर में, ये अपने घर में है, ये अपने घर में, कहीं कोई रिलेशन है? नहीं है, ठीक है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा ना। तो ये क्या हो गया? उत्तर हमारा गलत हो गया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कोई भी पोटैटो रेडिश नहीं है। ठीक है, कथन है कोई भी पोटैटो रेडिश नहीं है। दूसरा, सिर्फ कुछ कोकोनट ही पोटैटो है। सिर्फ कुछ कोकोनट ही क्या है, पोटैटो है। तीसरा, सिर्फ कुछ बेसिल ही रेडिश है। सिर्फ का मतलब ही क्या होता है, कुछ, सिर्फ और कुछ। रेडिश क्या है, कुछ बेसिल ही रेडिश है। चलिए, ये हमारा कथन है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, लिखते हैं। निष्कर्ष है सभी बेसिल कभी भी पोटैटो नहीं हो सकते। कभी भी पोटैटो नहीं हो सकते। दूसरा, कुछ रेडिश निश्चय ही कोकोनट है। कुछ रेडिश निश्चय ही कोकोनट नहीं है। क्या है, नहीं है। अब इसको उतारिए। इसको वेन डायग्राम से बना। देखिए, कोई भी पोटैटो रेडिश नहीं है। सबसे पहले पोटैटो बनाए, रेडिश नहीं है, क्रॉस मारिए, इसको रेडिश बना दीजिए। सिर्फ कुछ कोकोनट ही पोटैटो है। कुछ कोकोनट ही क्या है, पोटैटो है। सिर्फ कुछ बेसिल ही रेडिश है। कुछ बेसिल ही क्या है, रेडिश है। ये बन गया, कुछ बेसिल ही क्या है, रेडिश है। अब यहां पर देखिए निष्कर्ष, सभी बेसिल कभी भी पोटैटो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सभी बेसिल कभी भी पोटैटो नहीं हो सकते हैं। सभी बेसिल कभी भी पोटैटो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। और देखिए, कुछ पोटैटो क्या है आपका, कोकोनट, और कुछ बेसिल भी क्या है, रेडिश। यहाँ पे रेडिश कर दे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हमको पहले ही बोला है, ठीक है, कि रेडिश का संबंध पोटैटो से नहीं होगा। देखिए, रेडिश का संबंध पोटैटो से नहीं होगा। तो अगर हम कुछ केस लेके चलते हैं, जैसे कुछ रेडिश क्या है, बेसिल है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेसिल यहाँ रखें और कुछ बनाने के लिए क्या रखें, रेडिश को यहाँ रखें। जब रेडिश को यहाँ रखते हैं तो देखते हैं कि पोटैटो और रेडिश के बीच में क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है ना। कैसा संबंध, देखिए, कुछ रेडिश क्या है, पोटैटो है, और सभी रेडिश क्या है, पोटैटो है, और कुछ पोटैटो क्या है, रेडिश है। यहाँ तो साफ साफ मना कर दिया है कि रेडिश नाम का व्यक्ति मेरा शत्रु है। कौन बोला है, पोटैटो। अब शत्रु को घर के अंदर आप लाइएगा, कभी नहीं ला सकते हैं ना। लाते हैं तो पुराना जो वचन दिया है पोटैटो की रेडिश से हमको कोई मतलब नहीं रखना, हो तो खराब हो जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि सभी बेसिल कभी भी पोटैटो नहीं हो सकता है ना। तो ये करेक्ट हुआ। दूसरा, कुछ रेडिश निश्चय ही कोकोनट नहीं है। कुछ रेडिश अगला आते हैं, कुछ रेडिश, यहां देख लें, कुछ रेडिश निश्चय ही क्या है, कोकोनट नहीं है। देखिए, अगर हम रेडिश और कोकोनट के बीच में संबंध रखते हैं, ठीक है, और ये हो गया पोटैटो, यहां पे क्या हो गया, पोटैटो है। अब हमको ये सीधी मालूम नहीं चल पाता है कि रेडिश और कोकोनट के बीच में क्या है, सीधा संबंध है या नहीं। अगर संभावना होता तो हम लोग देख सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, कुछ रेडिश निश्चय ही कोकोनट नहीं है।
ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए रेडिस यहाँ पे है, कोकोनट यहाँ है, इससे हमको मतलब नहीं रखना है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कोकोनट, ठीक है, और रेडिस के बीच में संबंध है या नहीं है? क्लियर कट हम नहीं बोल सकते, हो भी सकते हैं संबंध, नहीं भी हो सकते हैं। जरा देखिए एक बार, अगर हम रेडिस लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं पोटैटो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्या लिखते हैं, कोकोनट, तो अगर हम यहाँ चाहें तो आगे रिलेशन बना सकते हैं ना, ऐसे करके बना सकते हैं ना। देखिए तो कुछ रेडिस क्या है, क्या आ गया, कोकोनट आ गया, और कुछ हो सकता है नहीं भी हो सकता है संबंध। तो जहां पे हम निश्चित नहीं हो सकते हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ पे देखिए संबंध हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे संबंध नहीं हो रहा है। जब हम किसी चीज पर सीधा सीधा सही सही निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते हैं तो कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग। चलिए इसके आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन जल्दी से चलते हैं, समय नहीं है, और आपसे ये उम्मीद हम रखते हैं कि आप कमेंट करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, ठीक है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे। हम सीधा क्वेश्चन नहीं लिख के सीधे आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी फ्रूट, ठीक है, क्वेश्चन है, कोई भी फ्रूट कॉटेज नहीं है। देखिए कोई भी फ्रूट क्या है, कॉटेज नहीं है। एफ से फ्रूट कर दिए ना, कोई भी फ्रूट क्या है, कॉटेज नहीं है। नहीं है तो सिंबल बना दिए। सिर्फ कुछ फ्रूट ही टोस्ट है, सिर्फ कुछ फ्रूट ही क्या है, टोस्ट है। टोस्ट हम बना दिए। देखिए कुछ फ्रूट ही क्या है, सिर्फ कुछ फ्रूट ही क्या है, टोस्ट है। सभी फल्म कॉटेज है। सभी फल्म, जितने सारे फल्म हैं वो सभी क्या है, कॉटेज हैं। तो फल्म हम यहाँ कर दिए, फल्म लिख दिए, और सभी फल्म क्या है, कॉटेज है, ठीक है। और ध्यान रखिए कॉटेज और इसके बीच में, फ्रूट के बीच में कोई संबंध नहीं रखना है। ये सभी SBI के ही क्वेश्चन है। अब अगला देखते हैं निष्कर्ष। सभी टोस्टों के कॉटेज होने की संभावना है। सभी टोस्टों की कॉटेज होने की संभावना है। देखिए अगर सभी टोस्ट बना लिए को क्या होने की संभावना है, कॉटेज होने की संभावना है, और कुछ टोस्ट क्या हो जाते हैं, फ्रूट हो जाते हैं। तो देखिए रिलेशन तो आ गया किसके बीच में, आपका कॉटेज और फ्रूट के बीच में, जबकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हमको फ्रूट और कॉटेज के बीच में संबंध नहीं रखना है। तो आप क्या उत्तर दीजिएगा, जब संबंध नहीं रखना है तो जबरदस्ती का संबंध कैसे रख सकते हैं, नहीं ना रख सकते, इसलिए ये कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग। अगला देखिए, कुछ फल्म क्या है, फ्रूट है। कुछ फल्म क्या है, फ्रूट है, फ्रूट है। अब देखिए फ्रूट, अगर कुछ फल्म फ्रूट ऐसे बनेगा वेन डायग्राम, और सभी फल्म क्या है, कॉटेज है। देखिए फिर से जान लीजिए कि कॉटेज और फ्रूट के बीच में हमको संबंध रखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम कैसे रख सकते हैं, रखेंगे तो रिलेशन बन जाएगा। जबकि मेरा बोल दिया है कि फ्रूट और कॉटेज क्या है, दुश्मन, और दुश्मन को हम कैसे उसके घर में सटाएं, नहीं ना सटा सकते हैं। अगर कुछ कॉटेज ले लेते हैं तो यहाँ पर कुछ फ्रूट हो जाएगा, और कुछ फ्रूट क्या हो जाएंगे, कॉटेज। इसलिए दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है, रॉन्ग है। इस तरह से फ्रेंड आज हम लोग देखे SBI के 3 क्वेश्चन, लेकिन आपसे ये उम्मीद हम रखते हैं कि देखिए YouTube में बहुत कम समय होता है क्वेश्चन को डील करना। 15-20 क्वेश्चन बनाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत लंबा आपका बन जाता है वीडियो, और फिर डाउनलोड सब में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करें, और जहाँ भी डाउट है आपका उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। आप जब तक नहीं बनाइएगा अपने से सिलोजिज्म का पॉसिबिलिटी केस नहीं समझ, सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको क्या कर सकता है, क्लियर कॉन्सेप्ट। जाते जाते याद रखिएगा, पुराना संबंध किसी का किसी के साथ खराब नहीं करना है, यही आप दिमाग में रखिए और बनाते रहिए। चलिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं पॉसिबिलिटी केस समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का वीडियो पॉसिबिलिटी केस का खत्म करते हैं। कल हम बनाएंगे वीडियो MS धोनी के बारे में। थोड़ा कुछ कारण से वीडियो नहीं बना पाए थे, थोड़ा मेरा क्या हुआ था, मोबाइल सब ये सब थोड़ा गिर के टूट गया था डिस्प्ले, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, और
चलिए मिलते हैं अगला क्लास में MS धोनी करंट अफेयर्स पर, और भी बहुत सारे चीज हम आपको करंट अफेयर्स में अच्छा लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, यही मेरा मनोबल बढ़ाता है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।